Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover chapter 9 of A Course in Phonetics. The good news is कि इसके बाद अब सिर्फ 2 ही चैप्टर रह जाएंगे हमारे। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आई रियली वांट कि जितने भी लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग डिजर्विंग हैं, उन सभी की एग्जाम्स क्रैक हो जाएं बहुत ही अच्छे से। पूरी कोशिश है मेरी। आप मेरे सभी वीडियोस में से प्रिपेयर करिए। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं वो ओरिजिनल पढ़िए, प्लस पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं 3 पीडीएफ्स बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी वन मोर पीडीएफ ऑफ फोनेटिक्स टू। तो जिसने ऑलरेडी मुझसे ली है पीडीएफ उनको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। रेस्ट ऑफ यू कैन इन फ्यूचर बाय 4 पीडीएफ्स। अभी 3 ही हैं, अभी 3 पीडीएफ्स ही हैं अगर अभी कोई पीडीएफ्स परचेज करता है तो, लेकिन फ्यूचर में इट इज सून गोइंग टू बी द 4 पीडीएफ्स इंक्लूडिंग द सेपरेट पीडीएफ ऑफ फोनेटिक्स 2, जिसमें कि मैं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगी एमसीक्यू फॉर्मेट में और फोनेटिक्स के मेजर पॉइंट्स को इंक्लूड कर दूंगी। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप ये सभी वीडियोस ज़रूर देखें। पहले से आपने वीडियोस देखे होंगे ना सभी, तभी आपको उन पीडीएफ से बेनिफिट होगा। तो मेरी सारी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए और फिर पीडीएफ से पढ़िए, बहुत ही अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। वॉवेल्स और वॉवेल्स लाइक आर्टिकुलेशंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वॉवेल्स को ही और थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे अपने इस वीडियो में। वॉल की प्रोनाउंसिएशन किस पर बेस्ड होती है? वॉवल की हाइट पर, वॉल की बैकनेस यानी कि पोजीशन ऑफ द टंग एंड द डिग्री ऑफ लिप राउंडिंग। दीज 3 आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशंस की अगर बात करेंगे तो कार्डिनल वॉवल्स ध्यान में रखेंगे। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कार्डिनल वॉवल्स। फ्रंट और बैक में कैटेगराइज किया जाता है इनको। किस हिसाब से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस फिगर। यहाँ पर हम फ्रंट करेंगे और नेक्स्ट फिगर में हम लोग बैक का प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। लॉन्ग ई एज इन बीट, ए एज इन बेट, ए एज इन बेट एंड ए लॉन्ग ए एज इन बैट। तो ये फ्रंट कार्डिनल वॉवल्स के साउंड से ई, ए, ए। अब हम समझते हैं बैक वॉवल्स के साउंड्स। दीज आर दी 4 बैक वॉवल्स। बूट जैसे लॉन्ग ओ, बड़ा ओ होता है ना हिंदी में, यॉन ओ की मात्रा, एंड थॉट, थॉट में लॉन्ग ओ वी कैन से, एंड पाम आ का साउंड। तो ये सारे वर्ड्स देख लीजिए, इनको प्रोनाउंस करिए एक बार। फ्रंट वॉल दोबारा से समझिए, बैक वॉल दोबारा से समझिए। कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ सकता है। और ब्रिटिश फोनेटिशियन डेनियल जोन्स, ये नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। हु प्रपोज्ड? डेनियल जोन्स। रोटिसाइज्ड वॉल पहले भी कर चुके हैं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको ध्यान आ रहा होगा देखकर कि ये तो पहले भी कभी किया है। यस, यू आर राइट, पहले किया है। इसी को हम आर कलर्ड वॉल भी बोलते हैं। आर कंट्रोल, रोटिक, रोटिसाइज्ड, रेट्रोफ्लेक्स्ड और डान। आर की जब प्रोनाउंसिएशन होती है, आर मैं बड़े ही क्लियरली बोल रही हूँ, आर की जब प्रोनाउंसिएशन होती है एक वर्ड में, उससे पहले जब कोई वॉवल आता है तो वॉवल किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो यानी कि as सिंपल एज दैट कि आर से पहले अगर कोई वॉवल साउंड है तो दैट विल बी कॉल्ड रोटिसाइज्ड वॉवल। हर्ड, हर्ड जब हम अ बोलते हैं तो बड़ा ही शॉर्ट रह जाता है ये अ का साउंड। सेम हैपन्स व्हेन वी स्पीक बर्ड, राइट, सेम हैपन्स व्हेन वी स्पीक वर्ड। So R is not cued as a separate consonant most of the time. अब देखते हैं नेजलाइज्ड वॉवल क्या होते हैं। नेजलाइज्ड वॉवल्स वो होती हैं जब हम नेजल साउंड के साथ किसी वॉवल को अटैच करते हैं, वॉवल साउंड को अटैच करते हैं बेसिकली। सो नेजलाइज्ड वॉवल इज ट्रांसक्राइब्ड एज दिस सिंबल, ये आप याद रखिएगा। As we have seen, nasalization of vowel typically occurs when the vowel immediately precedes or even follows a nasal consonant. जैसे कि man, ना आप जानते हैं नेजल कॉन्सोनेंट है, बहुत बार कर चुके हैं हम। इसके लिए न और ज का कंबाइंड साइन भी यूज होता है, न और ग का।
मान, तो मान जब हम बोलते हैं तो ये अ साउंड भी नेजलाइज्ड हो जाता है, हमारी नोज से एयर फ्लो होती है। व्हेन वी से विंग, तो ये ई साउंड जो है यहाँ पर ये भी नेजलाइज्ड हो जाता है। व्हेन वी से नाव, तो ये अ साउंड भी साथ में नेजलाइज्ड हो जाता है। अब बात करते हैं सेमी वोवेल्स की। पहले ये दो वर्ड्स देख लेते हैं, येस एंड वेस्ट। यहाँ पर जो य साउंड है, यहाँ पर जो वो साउंड है, इसको हम सेमी वोवेल बोलते हैं। सेमी वोवेल्स in English are य sound and व sound, which are like non-syllabic versions of the English high vowels e and u। ऐसा लगता है कि e और u का ही कोई वर्जन है। यही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। आप सेमी वोवेल्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स। इस पूरे स्लाइड को एट प्रेजेंट जो आपके सामने है अपने दिमाग में रखिएगा व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज देयर फॉर सेमी वोवेल्स। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्स आर्टिकुलेटेड विद 8 टंग पोजिशंस आर कॉल्ड डिप्थॉन्ग्स, प्योर वॉवेल्स, मोनोप्थॉन्ग्स और कार्डिनल वॉल्स। ए बी सी डी ऐसे करके आप आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पुराने वीडियोस के भी करवा रही हूँ, आप ऐसा ना हो कि नए वीडियोस करते जा रहे हैं पुराने भूलते जा रहे हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि फर्दर वीडियोस में आपको जितने भी फोनेटिक्स के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं रिवाइज करवा दूंगी स्लोली एंड स्टेडीली। आज भी हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसका आंसर भी मुझे करिए कॉमेंट्स में। Next question for all of you. A regional variety of a language is called what? Pidgin, diglossia, register और dialect. आप सभी आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताइए 1 2 3 करके, जो भी आपको लगता है। फॉर एग्जांपल 1 का ऑप्शन आपको लगता है ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपको लगता है बी है। सिर्फ उतना ही लिखना काफ़ी है। आई विल चेक इट माई सेल्फ एंड विल रिप्लाई फॉर श्योर कि आपके आंसर सही है या गलत है। Question 4, cardinal walls are systemized by whom? Daniel Johns, J.C. Catford, A.C. Gimson और Simon Boynes. Question 5, which among the following is a bilabial sound? P, B, M और all of these. क्या लगता है आपको ABCD में से क्या राइट आंसर है? Next question, the initial sound in word thin is a alveolar, dental, glottal or velar. And this question, अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाता है, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि आप वीडियोस को या अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इन लिस्टिंग आइटम्स विच टोन इज यूजुअली यूज्ड? फॉलिंग टोन, राइजिंग टोन, न्यूट्रल टोन और फॉलिंग राइजिंग टोन, या फिर आप कह सकते हैं फॉल राइज टोन। फॉल राइज भी बोला जाता है इस टोन को शॉर्ट में। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने या तो प्रीवियस वीडियोस ठीक से नहीं देखे हैं, देखे भी हैं तो रिवाइज नहीं किए। तो अब आपका ये टाइम आ गया है कि एग्जाम आने वाले हैं और हर चीज़ का रिवीजन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइज वे में होना चाहिए। प्लेलिस्ट्स पर ध्यान दीजिए, सभी प्लेलिस्ट्स रिपीट मोड में देखेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे लिखकर दिखाइए कमेंट्स में। आई विल चेक वेदर राइट और रॉन्ग। इसके अलावा आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ 1 और 530 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है ये। पीडीएफ 2 कंटेन्स बायोग्राफी ऑफ ऑल ऑथर्स। इसके साथ ही साथ हर टेक्स्ट का एक छोटा सा समराइज व्यू पॉइंट भी है। पूरे टेक्स्ट में कब पब्लिश हुआ था, ऑथर की बर्थ डेट एंड डेथ डेट एंड ऑल द मेजर वर्क्स ऑफ द ऑथर्स, एंड जो हमारा मेजर टेक्स्ट है उसके बारे में भी डिटेल है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे। पीडीएफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। ये 3 पीडीएफ हैं जो पूरा कोर्स एक बार कवर करने के बाद आपकी रिविजन में बहुत काम आएंगी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से। आई नो आपके वीडियोस की अपलोडिंग थोड़ी सी स्लो चल रही है, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं। एंड दी आयरनी इसकी वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं तो कमेंट्स ज़्यादा आते हैं मेरे वीडियोस पर, लेकिन अपलोड होने के बाद यू जस्ट गेट बिजी इन वॉचिंग एंड फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स, गिव योर अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन जितना देंगे उतने वीडियोस थोड़े से फास्ट आएंगे। प्लस बहुत सी बिजीनेस चल रही है, यू नो दिसंबर जनवरी एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर
सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स एक साथ ही हो जाते हैं और मेरे बहुत से और लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, आई वर्क ऑन दीज वीडियोज़ एंड अपलोड फॉर यू। मुझे पता है आप सभी लोग ईगरली वेट कर रहे होते हैं इन वीडियोज़ का। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से सभी वीडियोज़ को देखें, फॉरवर्ड ना करें, सभी कुछ नोट करें और साथ ही साथ आप उन PDF से भी पढ़ें जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel, provide your valuable feedback in comments, and a great good luck for your exam.